फोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में रोशनी नहीं थी। शायद हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। कमरे में खिड़की के जरिए चांद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना फोन तलाश कर सका। फोन मैंने जल्दी से कान के साथ लगाया और बोला, अस्सलामु अलैकुम। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जी कौन? रात के इस टाइम कौन हो तुम मुझे तंग करने वाले? मैं हूं तुम्हारा दोस्त अकबर। हाँ अकबर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यार वो मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी, वो मेरी तरफ ही आ रही है। कौन कौन तुमको मार देगी? हेलो हेलो अकबर। लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने खुद अकबर का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब वसूल ना हुआ। मैं अचानक उसकी बातों से परेशान हो गया था। अकबर की नई नई शादी हुई थी। वो मेरे साथ बैंक में काम करता था। हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मेरा नाम सफीर हुसैन है और मैं एक गैर शादीशुदा और आजाद फितरत का मालिक हूं। मैंने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और उसके पार एक कब्रिस्तान भी था। जल्द ही मैं उसके घर पहुंच गया। उसका घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। 2 कमरे और एक बावर्ची खाना। छोटा सा सहन था जिसमें एक बड़ा पुराना कीकर का दरख्त था, जिसके ऊपर बहुत से परिंदों ने घोंसले बनाए हुए थे। सहन से होते हुए मैंने कीकर के दरख्त पर नजर डाली। परिंदे खामोशी से अपने घोंसलों में दबकर आराम कर रहे थे। हवेली का दरवाजा हमेशा की तरह खुला ही था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफी देर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मुझे खिड़की का ख्याल आया जो नहर वाली साइड पर थी, और मैं हवेली के पिछली तरफ गया और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के ऊपर ताजा खून के निशान थे। मैं खिड़की के जरिए अंदर आया। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब जलाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अकबर बेड के नीचे खून में लिपटा हुआ पड़ा था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो इस दुनिया को छोड़ चुका था कि अचानक मेरी नजर खून के धब्बों पर पड़ी जो किसी के नंगे पांव के थे। यानी कोई कमरे से खिड़की की तरफ से बाहर गया था और खून के निशान उसके पांव के जरिए फर्श पर बने हुए थे। मैंने पहले घर की तलाशी ली, लेकिन भाभी का कोई पता ना चला। लेकिन वो कातिल हो सकता है, भाभी को हो सकता है साथ ले गया हो। मैंने पांव के निशानों का पीछा करने का फैसला किया और खिड़की के जरिए बाहर आ गया। लेकिन मैंने थाने में भी कॉल कर दी थी और सब हकीकत बता दी थी। पांव के निशान टार्च की रोशनी में बहुत वाज़ेह नजर आ रहे थे, लेकिन क्या ये निशान तो नहर में जा रहे थे, यानी कातिल ने नहर पार की थी। पर मैं नहर पार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 1 किलोमीटर लंबा चक्कर नहर से होकर लगाया और फिर नहर की दूसरी जानब उन पांव के निशान तलाश करने लगा। जल्द ही ताजा पांव के निशान मिल गए। ये निशान कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मुझे कब्रिस्तान से बहुत डर लगता है कि अचानक मेरे कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज आने का शोर सुनाई दिया, तो मैं वापस अकबर के घर की तरफ चल दिया। मैंने अपना तारुफ कराया और बताया कि निशान कब्रिस्तान में जा रहे हैं। मैं कब्रिस्तान में अकेला नहीं जा सकता। अगर आपने साथ चलना है तो चलो, क्योंकि वो कातिल भाभी को कब्रिस्तान की तरफ ले गया है।
इंस्पेक्टर ने अपने साथ 2 आदमी लिए और बाकी वहां शवाहद इकट्ठा करने लगे। हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए थे। कब्रिस्तान बहुत ही कदीम मालूम पड़ता था। मैंने पहले इस कब्रिस्तान में नहीं आया था। कब्रें टूट फूट का शिकार थी। पांव के निशान अब हमें नहीं मिल रहे थे। हम लोग इधर उधर फिर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, क्या अकबर की किसी से जाती दुश्मनी थी या कोई कारोबारी दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? इंस्पेक्टर साहब, अकबर बहुत ही शरीफ और खानदानी इंसान था। उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, तो उसकी शादी कब और कहां हुई थी? और उसने बैंक से छुट्टी ली थी सर। सुबह उसकी हाजिरी थी। सना से उसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। इस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं। गोया उन दोनों ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर शादी भी कर ली। जी इंस्पेक्टर साहब, सना इस दुनिया में अकेली थी। माँ बाप एक हादसे में फौत हो गए थे। उसके चचा ने उसको पाला था, इसलिए उन्होंने भी शादी में देर नहीं की थी। वो कहाँ रहते हैं? वो भी इस शहर में ही रहते हैं। वो भी शरीफ लोग हैं। शादी के दिन भी मैं उनके घर गया था। बहुत नेक दिल और अच्छी फैमिली है। अचानक सिपाही ने आवाज दी, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर एक लड़की पड़ी है। हम एक तरफ दरख्त में चले गए। वहाँ काफी दरख्त थे और एक दरख्त के नीचे भाभी सना पड़ी हुई थी। और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो निशान भाभी के पाँव के थे, क्योंकि अब उनके पाँव पर खून जम चुका था और वो बेहोश थी। इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी वाले को कॉल की। वो कब्रिस्तान के पास गाड़ी ले आया और हम भाभी को उठाकर कब्रिस्तान से बाहर आ गए। गाड़ी वहां पहले से मौजूद थी और उसको अस्पताल ले गए। भाभी काफी देर बेहोश थी और वो बता सकती थी कि अकबर का कातिल कौन है और वो कब्रिस्तान में कैसे आई है। मैं अकबर के कफन दफन में मसरूफ था। अकबर का भाई और वालिद भी गांव से आए हुए थे। अकबर का बड़ा भाई अकरम बहुत परेशान था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वालिद का भी बहुत बुरा हाल था। वो तो अकबर की जिद के पीछे खामोश थे। अकबर ही जिद करके शहर आया था और बैंक में मुलाजिम हो गया था। शादी भी उसने अपने पसंद से की थी। सना भाभी पर भी शक कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। शादी को तो कुछ दिन ही हुए थे और अभी तक अकबर की छुट्टी भी खत्म नहीं हुई थी। तो सना भाभी पर शक किस तरह किया जा सकता था? क्योंकि जब तक आपने किसी से मिलते जुलते नहीं देखा, आपको कैसे मालूम होगा कि वो कौन है और उसकी तबीयत कैसी है? आज इस वाक़े को 3 दिन हो गए हैं। भाभी अभी तक बेहोश थी और कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैं बैंक से वापसी पर अस्पताल का चक्कर लगाता था और अकरम भाई और अकबर की वालदा साहबा अस्पताल में ही थे। उनको पता था कि भाई वो जरिया है जिसके जरिए हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस के 2 आदमी हर वक्त ड्यूटी पर ही होते थे। हमेशा की तरह मैं फारग होकर थाने गया तो मेरी मुलाकात इंस्पेक्टर से हो गई। खान मेरा क्लास फेलो था और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। मैंने सारा वाकया खान को बताया। इंस्पेक्टर खान किसी गहरी सोच में डूब गया। काफी देर के बाद वो बोला, इस किस्म के 2-3 केस पहले भी हुए हैं। क्या मतलब? कैसे कैसे खान? अकेला घर आबादी से दूर रहता था, यानी कम आबादी वाला इलाका था और उसके घर में सिर्फ वो पहले अकेला ही रहता था और फिर शादी भी अचानक और एक अनजान लड़की से की। ये बात तो ठीक है, लेकिन सना भाभी तो बहुत अच्छी हैं, काफी खिदमत करती थी अकबर की। अच्छा, तो वो कहाँ है? क्या जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और अस्पताल में दाखिल हुई हैं और बेहोश हैं। चलो सफीर अस्पताल चलते हैं, वहां पर ही बात वादे होगी। जब हम वहां पहुंचे तो अकरम भाई भी वहां पर मौजूद थे।
अकरम भाई भाभी को होश आया? नहीं, वो अब तक बेहोश हैं। टेस्ट हो रहे हैं और अंदर थिएटर रूम में हैं। हम बाहर इंतजार करने लगे। कुछ देर में डॉक्टर साहब आए तो खान ने पूछा, डॉक्टर साहब अब मरीजा कैसी है और होश कब तक आ जाएगी? वो खतरे से बाहर है, होश में भी जल्द ही आ जाएगी। क्या हम देख सकते हैं उसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसको कमरे में शिफ्ट करवा दिया गया है। हम तीनों कमरे में आए तो मैंने देखकर कि खान भाई को गौर से देख रहा था। ये सना भाभी है, अकरम ने कहा। इसको जानते हो? आओ मेरे साथ बाहर आओ। हम दोनों बाहर आए और एक तरफ होकर खड़े हो गए तो खान ने बताया कि सफीर, ये सना लड़की है जो हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि हर कत्ल के बाद दुल्हा के साथ हमेशा इसकी ही तस्वीर मिलती है, लेकिन ये हमें नहीं मिल रही थी। ये क्या कह रहे हैं? क्या सना भाभी की कातिल है अकबर की? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक इस पर ही जा रहा है। मैं तुम सबूत दे सकता हूँ। हर मुक्तल की शादी के पहले दिन जो तस्वीर ली जाती है वो कम से कम शादी के बाद हफ्ते बाद मिलती है, और जब तक ये लड़की अपना काम करके गायब हो जाती है